Hello everyone, in today's video we're going to see one more video of English. So let's start without wasting our time. Uh, there are given some sentences and these are simple sentences actually. Okay, so I will explain each and every word, grammar also I will explain. Okay, now let's start. Some of these children have good habits and some have bad ones. यानी these children यानी कुछ बच्चे हैं, these यानी इन बच्चों में, सम यानी कुछ, गुड हैबिट्स, हैबिट्स यानी आदतें, हैबिट का मतलब आदत, हैबिट्स हो गई तो आदतें, हैव यानी हैं, यानी उनमें हैं, हैव यानी क्या, जब किसी के पास कुछ चीज़ें हैं. सम ऑफ दीज चिल्ड्रन हैव गुड हैबिट्स एंड सम हैव बैड वंस, यानी कुछ के पास बैड बुरी आदतें हैं. राइट द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन विद गुड हैबिट्स इन द स्पेस गिवन एट द एंड. ओके, लीव इट, कम टू द पॉइंट. वाइल प्लेइंग यानी खेलते समय. वाइल का जहाँ पे भी यूज़ है इसका मतलब क्या होता है, दौरान, के समय, इस तरीके से ये यूज़ होता है वाइल का. ठीक है, कहीं कहीं पे वाइल का मतलब जबकि में भी यूज़ होता है. तो वाइल का मतलब यहाँ पे ऐसे समझिए के समय, और प्लेइंग यहाँ पे यानी खेलते समय. वाइल प्लेइंग, वाइल डांसिंग, वाइल टॉकिंग, तो ऐसे यानी वर्ब के साथ में आईएनजी ऐड कर देते हैं वाइल के बाद. यहाँ पे क्या है, ये आपका वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आईएनजी ऐड हुआ है. विदाउट इज एम आर वर वॉज वो सब नहीं है, फिर भी आईएनजी ऐड हुआ है. तो ये क्या हो जाता है, वाइल प्लेइंग यानी खेलते समय. मीरा डज नॉट पे अटेंशन. मीरा पे अटेंशन यानी ध्यान नहीं देती. वेन हर मदर कॉल्स हर. वेन यानी जब, उसकी माँ, कॉल्स यानी बुलाती है, हर यानी उसे. दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और यू कैन से सिंपल प्रेजेंट टेंस. हाउ? सो हियर यू कैन सी डज नॉट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन जैसे ही नहीं आया यानी नॉट आया तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गया डज. क्योंकि मीरा है, मीरा क्या है, सिंगुलर है, एक लड़की का नाम है, इसीलिए यूज़ हुआ है डज. ठीक है, अगर यहाँ प्लूरल होता तो यहाँ पे यूज़ होता डू. तो इसका रूल तो हमेशा बताया हुआ है मैंने, है ना, कि अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट सिंगुलर, तब हम यूज़ करते हैं क्या, डज. अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे प्लूरल, तब हम यूज़ करते हैं डू. ये सब प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का क्या है, रूल है. कब, जब नहीं आएगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे ये वर्ड आएंगे, तब ये यूज़ होता है कि इन सब्जेक्ट के साथ में डज लगेगा, इन सब्जेक्ट के साथ में डू लगेगा. तो यहाँ पे मीरा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए डज लगा, डज नॉट पे अटेंशन, वह ध्यान नहीं देती जब उसकी माँ बुलाती है. लेकिन जब यहाँ पे देखिए, वेन हर मदर कॉल्स हर, जब उसकी माँ बुलाती है. अब यहाँ पे हमने क्या देखा, वर्ब में एस ऐड हो गया, सब्जेक्ट क्या आया, हर मदर, यानी ये भी सिंगुलर है. तो इसका भी रूल बताया हुआ है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कब हम बात करते हैं, अक्सर ता है, ते हैं, ती हैं के सेंस से सेंटेंस ख़त्म होता है हिंदी में. ओके, और हम अभी की बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, किसी की आदतों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. किसी की आदत, अगर किसी का रूटीन है तो वो, अभी यहाँ पे हम आदत की ही बात करते हैं, वो ऐसा करता है, वो ऐसे करती है, वो ऐसे आती है, वो ऐसे जाती है, वो ऐसे सुनती है, वो ऐसे नहीं करता है. तो ये सब तो आदतों की बारे में बात कर रहे हैं, और अभी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना. तो यहाँ पे ही, शी, इट सिंगुलर है, तब हम वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं. वो कंडीशंस होते हैं, कहाँ पे एस ऐड करना है, कहाँ पे ई एस ऐड करना है. और आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ में वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं करते. तो क्योंकि यहाँ पे हर मदर है, तो ये भी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में मैंने बोला कि वर्ब में एस ऐड होगा. इसीलिए वर्ब क्या है आपका, कॉल. तो कॉल से क्या हो गया, कॉल सर, तो उसे बुलाती है, आया ना. बट एनी रिटर्न्स होम इमीडिएटली, लेकिन एनी, ये एक नाम है, एनी, रिटर्न्स आ जाती है या लौटती है घर, इमीडिएटली यानी तुरंत. ये अच्छा वर्ड है, इसे याद कर लीजिए.
थोड़ा सा हार्ड लगेगा अगर आपको ये नहीं पता है वर्ड, तो इमीडिएटली अक्सर आपने सुना होगा लोगों के मुंह से। एक्चुअली ये जो मैं आपको जो भी वीडियो बना रही हूँ बिगिनर्स के लिए हैं, जो एकदम स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं इंग्लिश। यहाँ पे रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, एवरीथिंग आई एम टीचिंग यू। ओके। प्रिया गेट्स अप एंड गोज टू स्लीप एट रेगुलर टाइम्स बट दीपक डज नॉट बॉदर टू डू सो। प्रिया उठती है, प्रिया उठती है, गेटअप्स, उठती है, यहाँ पे क्या है, गेट्स अप। तो गेट्स अप क्यों आया, क्योंकि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा ना। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, एम, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, नथिंग इज देयर, क्योंकि सिंपल टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब आ गया, इसीलिए वर्ब में क्या ऐड किया, एस ऐड किया, क्योंकि बताया था कि ही, शी, इट सिंगुलर में एस ऐड होगा वर्ब में। उठती है एंड गोज, अब यहाँ पे देखिए गो होता है आपका वर्ब, लेकिन यहाँ पे ई एस ऐड हुआ। मैंने बोला था कि कंडीशन होती है जहाँ पे लास्ट में अगर आपको वॉवेल है, वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो अगर वॉवेल है तो यहाँ पे देखिए वॉवेल है ना, गो, ओ आया इधर, तो इधर मैंने बोला ए ई आई ओ यू, अगर कोई भी वर्ब के अंत में ये है तब ई एस ऐड होता है, ठीक है। सो गोज़ टू स्लीप एंड रेगुलर टाइम्स, यानी टाइम पे उठती है और टाइम पे बेड पे जाती है सोने के लिए, रेगुलर टाइम पे जाती है, यानी एक रेगुलर टाइम है उसका। अब रेगुलर तो सबको पता है, एक नियमित समय। बट दीपक, लेकिन यहाँ पे एक की अच्छी एक की बुरी आदत पता नहीं, बट दीपक डज नॉट बॉदर टू डू सो। अब यहाँ पे जब बॉदर का यूज़ होता है ना, तो बॉदर का मतलब कि वो बिल्कुल भी मतलब बोलते हैं ना कि बिल्कुल भी वो हजमत नहीं उठाता, उसकी जहमत बोलते हैं ना कि बिल्कुल बिल्कुल भी झंझट मारी नहीं करता। बॉदर का मतलब यहाँ पे क्या, बिल्कुल भी मुसीबत नहीं उठाता ऐसा करने का, बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाता करने का, बिल्कुल भी झंझट मारी नहीं करता, ऐसा ऐसा करने की सोचता ही नहीं। तो जैसे ही नॉट आया, नहीं आया, वैसे ही हमने क्या देखा, डज लग गया, क्योंकि दीपक भी क्या है, सिंगुलर है, तो ये भी तो है सिंपल प्रेजेंट टेंस ही, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ये भी सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ये भी है प्रिया वाला। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नॉट जैसे ही नहीं आ रहा है वैसे ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, डज। तो डज और डू का किसके साथ में लगता है, अभी मैंने बताया था कि वो बिल्कुल भी ऐसा जहमत नहीं उठाता, जहमत या झंझट ऐसा कुछ नहीं करता। टू डू सो, ऐसा करने का, सो यानी ऐसा, टू डू यानी करने का। Anita is always well prepared for her exams, but Rajan never completes his studies. तो अनीता इज़ ऑलवेज, अनीता है ऑलवेज, हमेशा, वेल प्रिपेयर्ड यानी पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से तैयार, ठीक है, पूर्णतया, वेल यानी पूरी तरीके से, वेल प्रिपेयर्ड यानी तैयार रहती है। फॉर हर एग्ज़ाम्स, अपने एग्ज़ाम्स के लिए, हर का मतलब यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, अपने। अब यहाँ पे भी मैंने बताया कि अनीता क्या है, शी, अगर हम उसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो अनीता की जगह पे हम शी बोलेंगे, तो शी का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो हर होता है अपने के लिए। अब अपने के लिए कहीं पे आप देखेंगे माँ यूज़ होता है, कहीं पे हीज़ यूज़ होगा, तो उसका भी यहाँ पे देखिए मैंने बताया है हर वीडियो में, ही के साथ हीज़, शी के साथ हर। तो यहाँ पे अनीता क्या है, शी है, लड़की है, तो इसके साथ में अपने के लिए क्या यूज़ हुआ है, हर, अपने एग्ज़ाम के लिए। इट के साथ इट्स, आई के साथ माई, वी के साथ आर, यू के साथ योर, दे के साथ देयर। तो आप ये देखिए कि ये हर एक वीडियो में ये चीज़ें आ रही हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ये समझाया था ऐसे लिख लिख के, वही देखिए इसके नीचे ये है। बट राजन नेवर कम्प्लीट्स हिज स्टडीज़, लेकिन राजन कभी नहीं, जब आप यूज़ करते हैं नेवर ना, तो डू डज का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, नेवर यानी कभी नहीं, कंप्लीट्स, कंप्लीट करता है। और जब नेवर यूज़ करते हैं ना, तो आपका जो वर्ब है उसमें एस या एस ऐड करेंगे हम। अगर डज नॉट, डू नॉट यूज़ करते हैं तो हम वर्ब में एस या एस ऐड नहीं करते, जैसे डज डू का यूज़ करेंगे ना, वर्ब में एस या एस ऐड नहीं करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन जब नेवर यूज़ करते हैं तो नेवर में हम अपना वर्ब में एस या एस ऐड भी करते हैं। ही स्टडीज़, अब यहाँ पे देखिए राजन क्या है, राजन तो ही है, उसका प्रोनाउन क्या है, हम लड़के को तो ही बोलेंगे, तो उसके अपने के लिए क्या आया यहाँ पे, ही स्टडीज़, अपनी स्टडीज़, तो हिज आया उसके साथ। अब भी मैंने आपको बताया कि हिज के साथ हिज, शी के साथ हर, तुरंत के तुरंत एग्जाम्पल मिल गया आपको। अनीता के साथ हर, और राजन, राजन ही है तो उसके साथ हर, अपनी स्टडीज़ कभी पूरी नहीं करता, कंप्लीट्स यानी पूरा। द स्कूल बस ऑलवेज हैज़ टू वेट अ लॉन्ग टाइम फॉर परमीत, तो स्कूल बस है हमेशा, हैज़ टू यानी करना पड़ता है। अब यही क्या है, जब आपका ही, शी, इट सिंगुलर है, अब स्कूल बस क्या है, सिंगुलर है,
उसके साथ में हैज़ टू यूज़ होगा। अगर वहीं पे आपका आई वी यू दे प्लूरल है तो हम यूज़ करते हैं हैव टू यानी ये वाला हैव टू। ये हैव टू कब, जब करना पड़ता है तब हम यूज़ करेंगे, या जाना है, करना है, आना है, तब हम इस तरीके से हैव टू हैज़ टू यूज़ करते हैं। स्कूल बस ऑलवेज हैज़ टू वेट यानी इंतज़ार, प्रतीक्षा। अ लॉन्ग टाइम यानी लंबा टाइम्स, मतलब ज़्यादा लंबा समय। फॉर परमीत, परमीत के लिए बहुत टाइम वेट करना पड़ता है। डोना ऑलवेज हैज़ एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस यानी बहाना या बहाने। वेन यानी जब। इट इज़ टाइम टू स्टार्ट डूइंग हर होमवर्क, जब समय होता है, ये टाइम है ना और ये समय होता है। टू स्टार्ट यानी शुरू करने का। डूइंग हर होमवर्क अपना होमवर्क करने का जब टाइम होता है, हमेशा उसके पास बहाने होते हैं। एक्सक्यूजेस का मतलब क्या, बहाने बनाना। ठीक है, एक्सक्यूजेस का मतलब क्या होता है, डोना ऑलवेज हैज़ एक्सक्यूजेस, होते हैं। हैज़ का मतलब यहाँ पे होते हैं, उसके पास ये चीज़ें हैं, होते हैं। डोना के पास हमेशा बहाने होते हैं जब उसका होमवर्क करने का टाइम होता है। ओके, तो जब इट इज़ टाइम टू स्टार्ट डूइंग हर होमवर्क, जब उसका टाइम। अब यहाँ पे देखिए डोना क्या है, लड़की है, तो यहाँ पे उसके के लिए, अपने के लिए क्या यूज़ किया है, हर। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, पॉजेसिव प्रोनाउन उसका हर होगा। ओके, सो डोना ऑलवेज हैज़ एक्सक्यूजेज। अब यहाँ पे डोना लड़की है, एक है, इसके लिए क्या यूज़ हुआ है, हैज़। अगर यही यहाँ पे आई वी यू दे प्लूरल होता तो हैव यूज़ हो जाता, लेकिन अगर यहाँ पे ही शी इट सिंगुलर है तो हैज़ यूज़ हुआ है, ये याद रखना है। और ये क्या दिखा रहे हैं, उसके पास पोजेशन की, उसके पास ये होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने इसके पहले बताई हैं। और इसके बाद के जो वीडियोस हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कीजिए जिन्हें ज़रूरत है।